जगन्नाथ जी रात के अंधेरे में एक गरीब धोबी के घर क्यों पहुंच गए? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। पुरी धाम से कुछ दूरी पर एक छोटे से गांव में धनंजय नाम का एक धोबी रहता था। धनंजय बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। रोज सुबह वो अपना काम शुरू करने से पहले जगन्नाथ जी का नाम लेता और कहता, प्रभु आज जो भी कमाई होगी वो आपकी ही कृपा से होगी। धनंजय के पास ना तो अपना घर था, ना कोई बड़ी संपत्ति, बस एक झोपड़ी थी जिसमें वो, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते थे। पूरे दिन कपड़े धोता, लेकिन कमाई इतनी कम कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती। फिर भी कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। धनंजय के मन में एक ही इच्छा थी, बस एक बार जगन्नाथपुरी जाकर महाप्रभु के दर्शन कर लूं। रोज रात को सोते समय अपनी पत्नी से कहता, सुनो एक दिन जरूर चलेंगे पुरी धाम। पत्नी मुस्कुरा देती और कहती, हाँ जी जरूर चलेंगे। लेकिन दोनों जानते थे कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। एक दिन की बात है, धनंजय सुबह सुबह नदी किनारे कपड़े धो रहा था। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर धोती दिखाई दी जो पानी में बह रही थी। धनंजय ने सोचा, ये किसी की होगी, मैं इसे सुखाकर रख लूंगा, जब मालिक आएगा तो लौटा दूंगा। लेकिन वो धोती कोई साधारण धोती नहीं थी। वो इतनी सुंदर थी, इतनी कोमल थी, इतनी दिव्य थी। जैसे ही धनंजय ने उसे छुआ, उसके मन में एक विचार आया, काश मैं इसे जगन्नाथ जी को समर्पित कर पाता। ये धोती तो बस उन्हीं के योग्य है। धनंजय ने उस धोती को बहुत प्रेम से धोया, इतनी सावधानी से धोया जैसे कोई माता अपने बालक के वस्त्र धोती है। फिर उसे सुंदर तरीके से सुखाया और तय लगाकर रख दिया। अब धनंजय के मन में एक ही बात थी, इस धोती को जगन्नाथ जी तक कैसे पहुंचाऊं। उसी रात धनंजय ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैंने एक निर्णय लिया है, जो भी पैसे हमने बचाए हैं वो लेकर मैं पुरी जा रहा हूँ। पत्नी चौंक गई, बोली, क्या कह रहे हो? वो तो हमने बच्चों के लिए बचाए हैं, अगर कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा? धनंजय ने कहा, मुझे पता है देवी, लेकिन मेरे हाथ में जगन्नाथ जी के योग्य एक धोती आई है और मैं इसे उन्हें समर्पित किए बिना चैन से नहीं रह सकता। पत्नी ने पति के चेहरे पर भक्ति का भाव देखा और बोली, जाओ, जगन्नाथ जी की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह धनंजय चल पड़ा पुरी धाम की ओर, पैदल ही, क्योंकि बैलगाड़ी का किराया भी नहीं था। 2 दिन 2 रात चलते चलते धनंजय पहुंच गया पुरी धाम। जैसे ही उसने दूर से नील चक्र देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आपकी कृपा से आज मैं यहाँ पहुंच गया। मंदिर में प्रवेश किया, पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किए, सुभद्रा जी के दर्शन किए, बलभद्र जी के दर्शन किए। धनंजय वहीं भूमि पर गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। इतनी देर तक वो वहीं पड़ा रहा कि पुजारी जी को हिलाना पड़ा। बोले, भाई उठो, और भक्त भी दर्शन करने आए हैं। धनंजय उठा और एक कोने में बैठ गया। अब सोचने लगा कि धोती कैसे चढ़ाऊं। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखा, अपनी गरीबी को देखा और मन ही मन सोचने लगा, मैं इस हाल में पुजारी जी के पास जाऊंगा तो वो मुझे भगा देंगे। कहीं ये ना सोचें कि मैं कोई पागल हूं या फिर कोई चोर हूं जो धोती चुरा कर लाया है। पूरा दिन बीत गया। धनंजय मंदिर में ही बैठा रहा, बस ठाकुर जी को निहारता रहा। शाम को आरती हुई, भोग लगा, लेकिन धनंजय की हिम्मत नहीं हुई। रात हो गई, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। धनंजय मंदिर के बाहर ही सीढ़ियों पर बैठ गया, धोती को सीने से लगाए हुए रो रहा था। प्रभु मैं आपके लिए ये धोती लाया हूँ, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, इतना तुच्छ हूँ कि मुझ में ये साहस भी नहीं कि आपके पुजारी से बात कर सकूं। प्रभु अब तो आप ही कोई रास्ता निकालो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये धोती आप तक पहुँच जाए। आधी रात बीत चुकी थी। धनंजय थका हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। धनंजय ने मुड़कर देखा, एक अत्यंत सुंदर बालक खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। बालक ने कहा, काका क्या हुआ, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? धनंजय ने कहा, बेटा मैं जगन्नाथ जी के लिए कुछ लाया हूँ, लेकिन दे नहीं पा रहा। बालक ने कहा, दिखाओ तो क्या लाए हो। धनंजय ने वो दिव्य धोती दिखाई। बालक की आंखें चमक उठी, बोले, वाह कितनी सुंदर है, ये तो सच में जगन्नाथ जी के योग्य ही है। फिर बालक ने कहा, काका एक काम करो, तुम मुझे दे दो ये धोती, मैं जगन्नाथ जी को पहना दूंगा। धनंजय ने कहा, लेकिन बेटा तुम कौन हो, तुम्हें मंदिर के अंदर कैसे जाने देंगे? बालक मुस्कुराया और बोला, काका मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम बस मुझे धोती दे दो और निश्चिंत होकर सो जाओ। धनंजय ने सोचा, ये बालक कितना मासूम है, शायद मंदिर के किसी सेवक का बेटा होगा। उसने प्रेम से धोती बालक के हाथों में दे दी और कहा, बेटा संभाल कर रखना, ये बहुत कीमती है। बालक ने कहा, मुझसे ज्यादा और कौन संभालेगा काका? ये कहकर बालक अंदर चला गया। धनंजय को अब थोड़ी शांति मिली। उसने सोचा, चलो कम से कम धोती तो मंदिर के अंदर पहुंच गई, अब जगन्नाथ जी की मर्जी। थकान और भूख के मारे धनंजय वहीं सीढ़ियों पर सो गया।
सुबह जब मंदिर के द्वार खुले, पुजारी जी जैसे ही अंदर गए चीख पड़े, अरे ये क्या? जगन्नाथ जी ने नई धोती कब पहनी? कल रात तो दूसरी धोती थी। ये धोती तो हमने कभी देखी नहीं, और ये इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है, ये आई कहाँ से? सारे पुजारी इकट्ठे हो गए, सब हैरान थे। मंदिर के दरवाजे तो रात भर बंद थे, ताले जस के तस थे। फिर ये धोती अंदर कैसे पहुंची? और जगन्नाथ जी ने खुद कैसे पहन ली? तभी एक पुजारी को बाहर सीढ़ियों पर सोया हुआ धनंजय दिखा। उसमें आकर बाकी पुजारियों को बताया। बोले, बाहर एक फकीर सा आदमी सो रहा है, शायद इसी ने कुछ किया है। सब बाहर आए और धनंजय को जगाया। बोले, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? धनंजय ने डरते डरते कहा, मैं धनंजय हूँ, एक धोबी हूँ, पास के गांव से आया हूँ। पुजारी बोले, रात को यहाँ क्या कर रहे थे? धनंजय ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसे धोती मिली, कैसे वो जगन्नाथ जी को चढ़ाना चाहता था, और कैसे रात को एक बालक आया और धोती लेकर चला गया। पुजारी जी आश्चर्य से बोले, कैसा बालक? धनंजय ने कहा, बहुत सुंदर था, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराता हुआ। मुझे बोला कि मैं जगन्नाथ जी को धोती पहना दूंगा। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भाई तुम धन्य हो, तुमने जिस बालक को देखा वो कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ जी थे। ये सुनते ही धनंजय के होश उड़ गए। वो वहीं भूमि पर गिर पड़ा। रोते रोते बोला, प्रभु आप मुझ तुच्छ से मिलने आए? मैं तो आपको धोती चढ़ाने लायक भी नहीं था, और आप खुद मुझसे लेने आ गए। मैंने आपको पहचाना तक नहीं। पुजारी जी ने उसे उठाया और बोले, भाई भगवान को पहचानने के लिए ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए, और तुम्हारे प्रेम को देखकर जगन्नाथ जी खुद तुमसे मिलने आए। आज से तुम इस मंदिर में रहोगे, तुम्हारी सेवा स्वीकार है जगन्नाथ जी को। धनंजय की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसका परिवार भी बुलवा लिया गया पुरी धाम, और आज भी उसी धोबी के वंशज मंदिर में जगन्नाथ जी के वस्त्रों की सेवा करते हैं। तो देखिए, भगवान को धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए बस सच्चा प्रेम, निर्मल भक्ति। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ जगन्नाथ जी खुद चलकर आते हैं। जय जगन्नाथ।